नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में आज भी बड़ी बड़ी खबरें बनी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त समाअत करेगा। कल के मुतनाज़ा ट्वीट के बाद आज सदर अलवी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। सदर के सबकदोश प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि सदर ने दोनों बिल्स की ना तौसीक की, ना वापस भिजवाने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बिल्स अभी भी सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने शाह महमूद को 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जहांगीर तरीन को लगता है कि इस्तेकाम पार्टी में इतने लोग शामिल होंगे कि जंबो जहाज खरीदना पड़ जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि जड़ावाला वाक़या पुरतशद्दुद बीमारी की निशानदही कर रहा है। मुल्ज़िमान को हर सूरत सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, सदर अलवी ने अपने सेक्रेटरी को वकार अहमद को फारिग कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले उनकी सर्विसेज कर दी। और अब से कुछ देर पहले वकार साहब ने जो सदर के ट्वीट के जवाब में जो एक तहरीर की वो हमारे सामने है, उसके अंदर उन्होंने बताया जी कि आप जो फरमा रहे हैं कि ये 2 बिल जो हैं मुबैना तौर पे मैंने आगे पीछे कर दिए। मैंने आगे पीछे नहीं किए। मेरे पास फाइल आई थी, मैंने नोट के साथ कि जनाब 10 दिन के अंदर आपने इसके ऊपर या असेंट देनी है या पार्लियामेंट को वापस भेजना है। ये नोट ये है, ये डायरी नंबर ये है, आपने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। दोनों बिल्स की ये कैफियत है। उनके बयान में ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों फाइल्स अभी भी सदर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। सदर साहब ने ये कहा है कि बस इनको रख दो, इसको आगे मूव नहीं करो। तो ये कहना कि उनके स्टाफ ने इन मामलात को आगे पीछे किया है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और पब्लिक में और मीडिया में वकार साहब को का खदशा यकीनन दुरुस्त है। ये इमेज जाता है कि जैसे उन्होंने ये 2 नंबरी की है। और आपको पता है कि जब इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए तो सिर्फ फ़र्द की नहीं बल्कि उसके सारे ख़ानदान की जो ट्रोलिंग होती है उसका तो आप हिसाब दे ही नहीं सकते। ये सदर मुमलिकत के ऑफ़िस का मामला है। ये पाकिस्तान के सिपह सालार सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस का मामला है। ये सिंबल ऑफ द फेडरेशन का मामला है। सदर अलवी का मामला नहीं, उनके ऑफिस का मामला है। उनके ऑफिस में बैठ के अलवी साहब ये बातें कैसे कर सकते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारे पास जमाल शाह साहब मौजूद हैं, निगरान वफाकी वज़ीर बराए सकाफ़त व कौमी वर्सा। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास शुएब शाहीन साहब हैं, रुकन PTI कोर कमेटी वकील, आपका बहुत शुक्रिया। और मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग वीडियो मुसद्दिक, अब ये जो वकार साहब की तरफ से आ गया एक डॉक्यूमेंट जो अब हमारे हाथ में है, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि जी मैंने तो फाइल आगे भिजवा दी थी। अब हिज वर्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स ट्वीट, इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? पहले इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर बात को चलाते हैं। मैंने कहा आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो किसी प्रोवोकेटिव बात से करता हूँ। मेरे दोस्त सामने बैठे हैं तो मैंने सोचा थोड़ी स्पारिंग हो जाए। देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि सदर पाकिस्तान ने, और मैं बड़ी मुअद्दबाना ये बात करने लगा हूँ, उन्होंने आइन को पामाल किया है। आइन बड़ी वाज़ेह शक्ल में उनको ये हक ही नहीं देता कि वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकें। आइन उनको सिर्फ 2 हकूक़ देता है, या तो वो उसकी तायीद कर दें, यानी उसे मान लें, उसको कानून बना दें, या असेंबली के पास वापस भेज दें। आइन उनको किसी भी जगह पे ये नहीं कहता कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ना तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा कि मैं इसको वापस भेजता हूं और इस बुनियाद पे भेजता हूं, उसकी बुनियाद भी लिखना ज़रूरी है, और ना मैं इसको कहता हूं कि हाँ इसकी तायीद करता हूं, इसको एसेंट देता हूं और इसको मुल्क का कानून बनाता हूं, मुअल्लक रखूं इसको। अगर आप ये बात मान लें कि उन्होंने ऐसा किया है, जो उन्होंने किया, वो खुद से कह रहे हैं कि मैंने किया, मैंने नहीं लिखा, फाइल पे कुछ नहीं लिखा, फाइल खाली पड़ी है। ये मैं आपको हतमी तौर पे बता रहा हूं कि फाइल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। और एक और बात मैं हतमी तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि 16-17 जो उन्होंने कवानीन जिन पे उन्होंने एतराज लगाया है, हर जगह के ऊपर उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं लिखा, हर जगह पे लिखा है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से या मैं पूरा बिल वापस कर रहा हूं या इसके अंदर ये तरमीम मांग रहा हूं। तो उन्होंने 2 बिल अपने रख दिए मेज पर और कहा कि मैं पूरी पार्लियामान की जो आइन साजी की और कानून साजी की ताकत है उसको पामाल करता हूं। यानी अगर वो चाहें, अगर ये बात जो बात आपके सामने रख रहा हूं इसको आगे बढ़ाएं, तो 5 साल तक सदर अगर हर आने वाले बिल पे ना हाँ करे, ना करे, ना वापस करे और ना असेंट करे,
تو پورے ملک کی آئین سازی اور قانون سازی جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی. یہ صدر صاحب نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے, اور اگر کوئی چاہے پارلیمان تو ان کا مواخذہ کر سکتی ہے. تو شاہین صاحب, یہ جو اب ان کے سیکرٹری کی طرف سے جواب آ گیا ہے, انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے نا, ٹپیکل پروفیشنل بیوروکریٹک وے. میں نوٹ کو پڑھ رہا تھا, انہوں نے بتایا جی کہ ڈائری نمبر کون سا ہے, میں نے نوٹ کیا لکھا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے کیا ہے. اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ذرا اس کا جواب دیجیے گا. تو اگر پریزیڈنٹ صاحب کی بات مان لی جائے اور اس بل کو یا ان بلز کو معلق رکھا جائے, تو پریزیڈنٹ صاحب ٹیکنیکلی لیجسلیشن ہونے ہی نہیں دے سکتے نا, وہ تو پھر معلق ہی رکھیں گے اس کو. نہیں, دو باتیں ہیں. ایک دیکھیں, آرٹیکل 75(1) ہے, آرٹیکل 75(2) اور 3 ہے. آرٹیکل 75(1) میں فرض کر لیتے ہیں کہ جو فرما رہے ہیں نا کہ 5 سال کے لیے رکھے رکھا, اس کا طریقہ ہے مثلا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے لیے اپروول لینی ہے, پرائم منسٹر کو ایک دفعہ ریکنسیڈریشن کے لیے 15 دن میں بھیج سکتے ہیں. نہیں, بل کی بات سر کیجئے میں نا. بل اور میں ایک منٹ دونوں میں فرق ہوگا کر دوں نا. فرق ایک ہے. ایگزیکٹو آرڈر ہے, ایک بل کی بات ہے. بل کے لیے 10 دن ہے, ایگزیکٹو آرڈر کے لیے 15 دن ہے. یہی بات ہے نا. اور ایگزیکٹو آرڈر جو ہے پرائم منسٹر کے بہاف پہ کوئی بھیج سکتا ہے, بل پرائم منسٹر کے سائن سے جائے گا. اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر صدر کہتا ہے کہ میں نہیں بھیجتا واپس اور نہیں دیتا, ہاں بھی نہیں کرتا, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, مجھے ذرا تھوڑا سا اس کو واضح کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو اس کی ٹویٹ کے مطابق ہے, وہ اس کے سٹاف نے اس کو ڈچ کیا ہے. اس نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے, لیکن نا ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس کو واپس ریٹرن کر دیں. کہاں دیا, اور کہاں لکھا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریٹرن کرنے کا جب دیکھیں کہاں لکھا ہے. یہ تو اب نہیں, تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا نا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائل میں کرنے کو بھی کہا ہوتا ہے, رولز آف نوٹنگ ہوتی ہے. نہیں, وہ نہیں کرے گا. نوٹ کون کرے گا؟ نوٹ کرنے والا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کرے گا نا. الیکشن, یہ جو رولز آف بزنس ہے اس کا رول 11A ہے, جو حکم دے گا پریزیڈنٹ دے یا پرائم منسٹر. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قانون کی فائل کے اوپر سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ لکھے گا, پریزیڈنٹ نہیں لکھے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. پریزیڈنٹ لکھے گا, لکھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے with the approval of the president. میں یہ بھیج رہا ہوں. سنیے, اگر ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے سائن ہوتے ہیں, فائلوں پہ کیسے دستخط ہو اچھا, گئے اس کے اور وہ بعد کیسے انہوں نے سوال کیا نا 5 سال رکھے رکھے. جب کوئی فائل واپس نہیں آتی, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ لیٹر لکھا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس فائل نہیں آئی. لیکن ڈیم ٹو بی لا وہ 75(2) اور 3 کرتا ہے, وہ 75(1) نہیں کرتا. نہیں, پی ٹی آئی کا مسئلہ سمجھ آ گیا. طلعت بھائی ایک مجھے بات کمال ہے. کانسٹیٹیوشن انہوں نے مجھے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا, عمران خان کو جو کانویکٹ ہے جیل کے اندر بیٹھے ان کو ابھی فالو کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں صدر نے یہ پی ٹی آئی. دیکھیں طلعت بھائی, دیکھیں اس کے سٹاف آفیسر نے یا اس نے یا سیکرٹری نے, کسی نے بھی کیا, ذمہ دار کون ہے؟ اس حافظ کا ہیڈ کون ہے؟ نہیں, سن لینا سر, وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا. اس کا ہیڈ کون ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب ہے. ذمہ داری پریزیڈنٹ کی. اگر بہتر جانتے اور یہ سمجھتے کہ یہ جو بات بن گئی نا اس وقت, ابھی سب چیزیں اسی پہ لگی ہوئی ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ رہا ہے, آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے. یعنی ہمیشہ کے لیے جب سے یہ حکومت آئی تھی, اس نے ایک ایسے فضا قائم کی اس ملک میں کہ روز کوئی چیز ایسا آتا ہے جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں, پریزیڈنٹ صاحب اگر اتنا ہے تو اتنا جرت کرے نا, 1 مہینہ رہتا ہے نا, استعفیٰ دے دے اور کمیشن بنا دے, وہ انکوائری کرے. اگر ان کا سٹاف ذمہ دار ہے ان کو سزا ملے, اگر صدر ذمہ دار ہے تو صدر کو ملنا چاہیے. آئین کو نہیں, ہیرو بنے گا, آئین کو پامال کیا ہے, اس نے غداری کی ہے, اس نے غداری کی ہے, اس نے آئین سے غداری کی ہے. زاہد صاحب, پارلیمنٹ نے ربر سٹیمپ کے طور پر بنیادی حقوق کی خلاف میں وہ قانون بنا دیا. بات کو کرتے نہیں ہیں. جب چاہے گا کسی کو بھی اٹھا لیں, آپ کو مجھے پولیٹیکل ورکر کو صحافی کو جب میں آپ سے ایگری ہوں, ہر ایک چیز پہ آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں نا, ہر ایک چیز پہ آپ رولز پہ گئے, ابھی بھی جائیں گے ہم, اس وقت چلے جاتے ہیں نا. فراڈ ایکٹ کے خلاف جائیں گے نا, ابھی جائیں گے, پہلے چلے جاتے ہیں. کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا ہے, تو انسٹیڈ آف ٹویٹنگ پریس کانفرنس بلا لیتے اور ساری چیزیں سامنے کر دیتے, اور وہ آپ سامنے کر دیتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پریزیڈنٹ الوی صاحب بڑے انٹرسٹنگ انسان ہیں. وہ ایسے کہ 2019 میں نے ایک اسلام آباد آرٹ فیسٹیول کیا تھا,
DG का जब मेरा ओहदा ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये फेस्टिवल हुआ और समहाउ शफकत महमूद के साथ मेरी कुछ चपकलिश थी. ही डिडंट वांटेड दैट फेस्टिवल टू हैपन. ठीक, हमने किसी तरह से कर लिया. ही डिसअलाउड PNCA जिसका मैं DG गुजर चुका था. लेकिन मज़े की बात यह कि मैंने प्रेसिडेंट अलवी को बुलाया तो ही केम, ही इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल. और फिर जब फेस्टिवल कंक्लूजन हुई तो उन्होंने सारे आर्टिस्ट जो बाहर के थे 270 और पाकिस्तानी 300 के करीब सबको ऐवान सदर बुलाया और चाय पिलाई. ये बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है. मतलब ही इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. यानी अच्छी बात है कि वो दिल में नहीं रखते. अगर किसी चीज को नहीं भी पसंद करते वो दिल में नहीं रखते. सुन ले, जुमला सुन ले, दिल में रखते हैं. मैं जरा कंप्लीट करूं. वो दिल में नहीं, वो बिल में रखते हैं ना. वो इसका मतलब है बड़े पॉजिटिव एंड लिबरल. मजे की बात ये कि अपनी पार्टी के वजीर को, जो सीनियर वजीर थे इंपॉर्टेंट, उनको बता रहे हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है कि सिस्टम कैसे काम करना है और सिस्टम मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन मुझे जरा डिबेट को आगे ले जाना है. नहीं तलत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि he has this rebellious streak in him. तलत भाई, मुमकिन है वो rebellious streak जो है उसने काम किया और बिल ट्वीट करवा दिया उसने. तलत भाई PTI से पहले वो किस पार्टी में थे? जुमा इस्लामी में था ना. अभी जुमा इस्लामी के गुरु आया हो और उसको ये भी ना पता हो, ये कैसे हो सकता है? PTI में बहुत सारे गुरु वाली है. जब से मेरा ख्याल है बानी रुकन है. मेरा ख्याल है बानी रुकन है. किसकी? आपका क्या ख्याल है? इसके PTI का बानी रुकन. नहीं यार, खुदा के लिए पूछे उनसे. ये तो जमात इस्लामी वो तो 70 साल को नहीं मालूम. 70 साल में कुछ में रहा है ना. अच्छा जरा मुसलमान सर इसको वापस आइएगा, क्योंकि ये जिस तरह भी बात हुई जाहिद खान साहब की तरफ से, ये इशू जो है ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया है. बहुत ज्यादा. PTI की तरफ से प्रेसिडेंट के ट्वीट को टैग किया जा रहा है, ब्लिंकन को कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, कैंपेन चल रही है. इसका कोई रेजोल्यूशन का क्या तरीका निकाला जाए? देखिए, मैं तो आपसे, मुझे तो जो बात बड़ी वाज़ेह शक्ल में नज़र आ रही है वो आइन ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये ताकत ही नहीं है कि वो 10 दिन से ज़्यादा बिल रोक सके. पार्लियामानी निज़ाम में इस तरह ही होगा ना ज़ाहिर. प्रेसिडेंट साहब भाई आइन में लिखा है, तो निज़ाम के अंदर तो बेशुमार चीज़ें हैं. आइन में लिखा है कि ही शैल नॉट मे नॉट विल, ही शैल. यानी कोई प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो 10 दिन में वापस ना करे या एक्सेप्ट ना करे. अगर वो वापस भी नहीं करता, एक्सेप्ट भी नहीं करता, तो टैगिंग तो सही हो रही है. ठीक, मुल्क को तो उन्होंने लुढ़का दिया ना. ठीक, यानी आइन की तो ऐसी तैसी कर दी उन्होंने कहा आइन में लिखा है कि वापस करे या ना करे, मैं तो नहीं करता हूं और मैं नहीं लिखता फाइल के ऊपर कुछ भी. अब आप मान लें कि इस वक्त पार्लियामान सेशन में हो, मान लें ये बात, और मान लें कि वो फाइल वापस आ जाए खाली. और अगर खाली वापस आ जाए तो पार्लियामान क्या करे? उस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है. नहीं, तो फाइल आए नहीं वापस. नहीं सुनिए ना, उन्होंने तो फाइल भेजे नहीं. भाई सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मान लें कि फाइल आ जाए, फाइल पे कुछ नहीं लिखा, ये मैं इस बात की तस्दीक करता हूं. अब आप पार्लियामान के पास वो एक खाली फाइल भेज दें जिस पे साइन भी नहीं है. अब पार्लियामान क्या करे? यानी क्या? अरे मेरे दोस्त, नहीं सुनिए, अरे तलत साहब, ये कहीं नहीं लिखा हुआ. अब आपने उसमें एक नई शिक डाल दी. तलत साहब रिकंसिडर क्या करे? नहीं कर सकते. नहीं लिखा, नहीं कर नहीं. जो अब वहां पे पार्लियामान में डिबेट होगी कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या है खाली छोड़ने का, हाँ है या ना है, इसको दोबारा से करना है या नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्या नहीं, यानी कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है. पार्लियामान के पास गुजारिश सुन भाई, पार्लियामान के पास की तैसी आइन की कर दी, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने आइन को पामाल किया है सिर्फ सियासी मकासद के लिए. आइन को पामाल किया. पहली बात तो मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं. देखें, लॉ में एक होती है मैंडेटरी इन नेचर, कोई भी उसका स्पिरिट होती है, एक होती है डायरेक्टरी इन नेचर. ये मैंडेटरी सर, एक सेकंड. डायरेक्टरी इन नेचर होती है कि जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता. मैंडेटरी इन नेचर होती है जिसका कॉन्सिक्वेंस होता है. 75(1) में सुन ले, वो डायरेक्टरी इन नेचर है क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है. 75(2) कॉन्सिक्वेंस बड़ा सिंपल है. नहीं, कॉन्सिक्वेंस 75 अगर आप 10 दिन के अंदर मुझे मैं वाज़ेह कर लेते ना. 75(2) देखिए मेरी कमिटमेंट व्यूअर्स से, मैं मेरी कमिटमेंट व्यूअर्स से बस एहतराम,
میں ان کو اس رستے نہیں لے جاؤں گا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں ایک فکرہ کہوں گا آپ کو واضح ہو جائے گا. 75(2) مینڈیٹری نیچر ہے اس لیے کہ اس کا کانسیکوینس ہے. پہلے کا کانسیکوینس میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. کمال بات اگر آپ سن لینا, اب مجھے بھی ایک جملہ بولیں, اگر آپ نے اس کو 10 دن میں سینڈ نہیں دیا, ہم نے آئین کو کمال کیا, وہ جو ہے ایکسپٹ ہو جاتا ہے, اٹ بیکمز اے بل. That's the consequence. کہاں لکھا ہے کانسیکوینس؟ 75(2) میں ہے. وہ ٹریگر ہوتا ہے جب آپ پارلیمنٹ کو لکھتے ہیں, جب آپ لکھتے نہیں وہ ٹریگر ہی نہیں ہوتا. وہ ڈیم ٹو بی لا نہیں ہے 75. اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں یہ صدر صاحب پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا, بالکل کہیں اوپر سے تو نہیں آیا ہے. تو اس وقت ایک ہاؤس موجود ہے, اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے, ایک کمیشن نہیں بنتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ فل ہاؤس بن جائے سینٹ کا اور اس کو ادھر بلائے اور آ کے اپنا بتا دے, اپنے سیکرٹری صاحب کا کر دے. اور پل یہ ہے نا, سیکرٹری نے گواہی دے دی ہے. دیکھیں یہ ایف آئی آر ہے پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف, آپ جو آئین کا سربراہ ہے آئینی ادارے کا, اس کو نہیں مانیں گے, اس کے سیکرٹری کو مانیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں آئینی سربراہ آئین کو نہیں مانتا, اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے, تو آئینی سربراہ ایک ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی. اس نے دھجیاں اڑا دی. کمپیٹنٹ اتھارٹی کہتا ہے میرا سٹاف اس فورجری میں, چیٹنگ میں ملوث ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جو گزرے میں ایک منٹ ایسی بات نہیں ہے. کون مانے گا وہ سچ کہہ رہا ہے, کون مانے گا وہ سچ کہہ رہا ہے. بھائی ایک His opinion is deemed to be with the presumption of کس کو حاصل ہوگا جو نہ فورجری کا لفظ استعمال کیا, نہ چیٹنگ کا لفظ استعمال کیا, دونوں الفاظ آپ نے انسرٹ کیے ان کو. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ خالہ جی کا باڑا جیسے میں نے پہلے کہا نہیں ہے, ہر چیز فائل پہ چلتی ہے. فائل آپ کے سامنے آئے گی, جس وقت کمیٹی بنے گی تو سب لکھا ہوا آئے گا. زبانی کچھ نہیں ہوتا, یہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے. بالکل بالکل. اس وجہ سے جو کچھ ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کسی کی بات نہیں ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے. چاہے وہ غریب آدمی بولے, وہ جمعدار بولے, وہ صفائی کرنے والا بولے, وہ نرس بولے, وہ کوئی سیاستدان بولے یا صدر بولے, اور جھوٹ ہے کوئی بھی بولے. تو جھوٹ اور سچ کی تفریق ہے. یہ تفرقہ جو ہے یہ طاقتور کا آئینی سربراہ اور غریب آدمی کا نہیں ہے. یہ تفرقہ ہے سچ اور جھوٹ بدنیتی ہوگی. جو فائل سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا. کسی دفتر سے کوئی فائل کوئی سائٹ پہ لائن کر دیتا ہے یا غائب کر دیتا ہے, ارے بھائی میرے پاس جو فائل نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا نہیں. جمال صاحب ایز اے پوائنٹ, جمال شاہ ایز اے پوائنٹ, لیگالٹیز کو چھوڑیں, پروسیجر کو چھوڑیں. ظاہر ہے الوی صاحب کو یہ سب کچھ معلوم ہے, کنوینئنس سے وہ ساری چیزیں بھلا دی. میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں بل بے انتہا امپورٹنٹ تھے. اگر نہ بھی بھیجے ان کے پرنسپل سیکرٹری نے, تو ان کو تو بڑا نروس ہونا چاہیے تھا کہ یار تم نے بھیجے ہے کہ نہیں بھیجے. میں نے بارہا بھیجو, لکھا کہا, میں نے واپس بھیج دیے. الوی صاحب خود ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتا ہوں, پلیز سنیں. میں نے جب آفس وہ کیا, جوائن کیا, تو پہلے دن مجھے بریفنگ دی میری سیکرٹری نے, فارینہ نے. شام کو وہ سیکرٹری جو تھی ریشفل میں فارغ ہو گئی. آج نئی سیکرٹری آئی حمیرہ احمد, انہوں نے بھی مجھے کچھ بریفنگ وغیرہ دی. تو آفٹرنون میں وہ آئی, سہمی ہوئی, مجھے فون پہ ایک میسج دکھایا. میسج کیا تھا کہ پریزیڈنٹ الوی وانٹس حمیرہ احمد ایز پرنسپل سیکرٹری. پریشان تھی وہ, مجھے کہتی کہ سر میں نے نہیں کہا ہے, خدا کی قسم. تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئی کہ مجھے ایم ایس نے بلایا ہے. وہ پھر وہاں چلی گئی. کہتی واپس آئی تو کہنے لگی کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا سلسلہ, اور میں نے کہا کہ جی میں جہاں اپوائنٹ ہوئی ہوں میں بہت خوش ہوں, میں بالکل وہاں نہیں جانا چاہتی ہوں. اتنا اچھا آفیسر کیوں نہیں جانا چاہتی وہاں؟ دیکھیں اس میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو آفیسر ہے ہی ہیز ٹو سرو اینی ویئر ان پاکستان, جہاں جہاں اس کی ڈیوٹی لگے گی. سیکشن 10 آپ کی سول سرونٹ ہے. آپ نے ایک سینئر سول سرونٹ کو جو 8 مہینے کے بعد ریٹائر ہونے والا ہے, آپ نے اس کو پبلک ریڈیکیول کا ایک حصہ بنا دیا ہے. اس کی انٹرنیشنل ٹرولنگ ہو رہی ہے. دیٹ از دا ریزن. اگر کوئی لا کو وائلیٹ کرے گا, نہیں لیکن وائلیٹ کرے گا, آئین کو وائلیٹ کرے گا, تو اس کے خلاف تو سیریس ایکشن لینا چاہیے. کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ فیصلہ کون کرے گا. اور صدر
सदर करेगा यार कोई ये डिक्टेटरशिप है तो फिर वो आए ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर एक बनाते हैं ना, पार्लियामेंट का हिस्सा है सदर है। और जरा ब्रेक में जाते हैं, सदर साहब की बाकी जो औसाफ है जुमला उसके ऊपर भी बात करते हैं। नाजरीन, अगर मामला सदर मुमलिकत और उनके ऑफिस का ना होता, इस बहस से कतई नज़र के एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर सदर साहब का जो ओहदा है उसका तकद्दुस अपनी जगह पर है, लेकिन उसका वज़न नहीं है, वो कानून साजी के मामलात को रोक नहीं सकता, वो उसके ऊपर अपनी महदूद इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। ये तनाज़ा इतना बड़ा हो गया है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तमाम मीडिया जो है, अगर आप उसको स्कैन करें तो उसके अंदर पाकिस्तान का ठट्ठा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि सदर बैठकर खुदावंद ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर, उनको विटनेस बनाकर वो अपने सेक्रेटरी के बारे में ये बातें कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं अब तमाम मौजूद मेहमानों के सामने, तो जो कॉन्वर्सेशन हुई थी प्रेसिडेंट साहब और इनके सेक्रेटरी के दरम्यान, उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ये माना कि गड़बड़ हो गई है। शाहीन साहब उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो गई है और हमारी जब हुकूमत आएगी तो हम आपको बहुत अच्छी पोस्टिंग देंगे, जिस पर उन्होंने कहा जी मैं तो 8 महीने के बाद रिटायर हो। हमारी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जब ये मीडिया में आया, उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा, जिन को उन्होंने कहा था, उनको पूछा भाई ये मीडिया में आ रहा है और आपको तो कहा था वापस भेजिए। उन्होंने कहा जी वापस भेज दिया, मीडिया झूठ बोलता है। ये कल आप हामिद मीर की स्टेटमेंट भी आप देख लो। और ये इसके बाद क्या होता है, फिर जब दोबारा वो रिकन्फर्म करते हैं तो फिर वो ये ट्वीट भी करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ये कहना कि उन्होंने ये कह दिया, अपनी तरह मान लिया और ये बात दुरुस्त नहीं है, वरना इनके लेटर में लिखा होता जो इस वक्त जिनको बजाहर ये एक्यूज का नाम नहीं लिया उन्होंने अभी तक, उन्होंने उनकी आपने सर्विसेज वापस आपने आज आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? नहीं, कोई जरूर नहीं। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब के डेफिनेट ट्वीट के बाद हमने ये फैसला किया। तो आज के ट्वीट में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि इनको क्यों ट्रांसफर किया गया। लेकिन ट्रांसफर तो कोई पोस्टिंग ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती ना। अभी तो इसको डिटरमिनेशन होनी चाहिए। अगर मैं जमाल साहब से एक सवाल, अगर इजाजत मैं एक बात देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 बिल आपको याद है कि पार्लियामेंट में इस पे बहुत शोर मचा था, कमेटियों के पास गई, तब्दीली हुई, इत्तेहादियों ने मुखालिफत की, लड़े, पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में लोग लड़ते रहे। आप इनके लायर जो पीटीआई के लायर वो भी खामोश तमाशाई बैठे रहे। हमारे सुन लेना सर आपकी जमात ने सिंगल कमेटी इन्वेस्टिगेशन की है इसके ऊपर कि आपके सेनेटर्स ने भी ये बिल पास किया। बिल भी पास किया। आपने इन्वेस्टिगेशन किसकी की, कमेटी किस वजह से बनाई हुई है? उन्होंने मुखालफत की है। नहीं, दोनों बिल्स की मुखालफत की है। सुन लेना, देखिए कोई मुखालिफत नहीं। सुन लेना। अच्छा, आपको नुक्ता क्या बताइए? मैं नुक्ता पूरा कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए दो बातें होती हैं। या तो ये कि सुमोटो लेता है ना सुप्रीम कोर्ट, हर एक चीज पे सुप्रीम नहीं लिया ना, हर एक चीज पे देखिए रूल नहीं वो प्रोसीजर जो आपका सुमोटो लेगा सुप्रीम कोर्ट नहीं, प्रोसीजर आप जो था सुप्रीम कोर्ट का उस पर सुमोटो लिया। कौन सुमोटो नहीं था, पिटीशन गई थी। नहीं कौन सा सुमोटो? लेकिन जमाल साहब अगर मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप जाएंगे तो फिर उस वक्त ये सारी बातें होनी चाहिए। इनकी हुकूमत अब नहीं है, आप निगरान हुकूमत मौजूद है, आपका एक लॉ मिनिस्टर मौजूद है और तमाम का तमाम तनाज़ा आपके सामने फट के आया। तो जब ये कहते हैं कि उनके स्टाफ को मैनिपुलेट किया गया और उनसे काम करवाया गया, सो इन अ वे जिम्मेदारी ना इनकी है ना इनकी है, जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत की बनती है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस मामले को आपने क्लोजर भी करना है ना? ये कांट गो ऑन। और भी दुनिया में दलिदर है जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज एक्सप्लेन की कि ये प्रोसीजर है, ये करना चाहिए था जो प्रेसिडेंट अलवी, लेकिन वो मानते नहीं है। वो अगले स्टेप की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जाने की बात कर रहे हैं। शोएब साहब भी नहीं मानते। वो हमारे महमूद खान चगजी साहब बड़े मोहतरम हैं, उनकी पार्टी का एक नारा है नहीं मनू, यानी नहीं मानते, गलत बात को नहीं मानते। कोई भी बात अब ये डिफिनेशन कौन करेगा कि ये गलत है कि ये बात गलत है या सही है? ये मतलब मैं फिर ये कहूंगा कि हर एक बंदा अपनी मर्जी से करेगा। सो क्रिटिकल कि कोई भी सेन बंदा जो है वो नर्वस होता है। अच्छा अगर खुद भिजवा देता है, अगर उसके ऊपर होना बाकी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा उसमें जरूर कुछ लिखता और उसका तस्वीर भी होना बाकी है। कल स्टेटमेंट दी है, उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफिस में चले जाते या किसी बंदे को इंक्वायरी मार्क कर देते, फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ओपिनियन देते।
उसमें उनको इंक्वायर तो कर लेना चाहिए था कि एक्चुअल क्या बात है। उन्होंने आगे स्टेटमेंट ठोक दी कि नहीं जी ना, बिल्कुल कानून बिल्कुल ठीक बन गया। ठोकी, हाँ उन्होंने की है ना, आपको पता उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेसिडेंट साहब ने ट्वीट ठोका है, वो तो ठीक किया ना, प्रेसिडेंट साहब ने वो तो बुलाया और वो गलत प्रेसिडेंट किया। साहब ने अगर गैर आईनी कानून पास बन गया और गलत तरीके से वो नोटिफाई हो गया तो प्रेसिडेंट साहब की तो ड्यूटी थी। अगर मैं मुसद्दिक साहब से पूछूं, मुसद्दिक साहब, जिसको नुकसान है उसको गलत, मुसद्दिक साहब अगर मैं अच्छा, हमने इस प्रोग्राम में आपके हक में बात जा रही है, इस प्रोग्राम में ये मफरूजा क्यों बनाया हुआ है कि सदर मुमलिकत जो है वो वाक़तन झूठ बोल रहे हैं? हमने मफरूजा क्यों बनाया हुआ है कि वो मैनिपुलेट नहीं हुए, वो खुद दाव मार रहे हैं? मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि उसकी कोई वजह होगी ना कि सदर अलवी के बारे में ये क्या, डू दिस राउंड, व्हाई आर वी अस्यूमिंग कि ही इज़ रॉन्ग? नहीं जी, वी आर नॉट, एंड जिसकी वजह से मैंने आपको कहा है कि एक कमेटी ऑफ द होल बनाई जाए जिसमें सदर साहब तशरीफ़ लाएं अपनी फ़ाइल समेत, ठीक, और सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाएं फ़ाइल समेत, ठीक, और दीगर जो तमाम लोग जो विटनेसेस हैं, क्योंकि कोई एक शख्स तो नहीं अंदर जाता है ना कि मैंने कह दिया तूने सुन लिया, एक पूरा इदारा है भाई, पूरा सेक्रेटेरिएट है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है उनको लीगल एडवाइस भी देने के लिए मामूर है, बिल्कुल है। तो वो वहाँ पे सबको बुलाया जाए और सारी कमेटी जो है सेनेट की, जो इस वक्त पार्लियामान जो इस वक्त मौजूदा है, वो सुने कि किसने क्या किया, बिल्कुल और जिसकी जो और जिसने गलत किया है उसको सजा मिले। लेकिन सदर साहब की तो इम्यूनिटी है, देखें आसिफ अली ज़रदारी देखिए साहब बात के ये केस के अंदर नहीं, सदर साहब की इम्यूनिटी जो है वो दो किस्म की इम्यूनिटीज होती है ना। तारीख भी आपको टटोलती है आने वाले वक्त में, सो आपकी लेगेसी सबसे बड़ी आपकी सदर साहब तारीख में तो वो हीरो हैं, उन्होंने लोगों के हुकूक के लिए स्टैंड किया। बात तो कर लेने दें, स्टैंड किया। आप हीरो को तारीख में खराब तो ना करें ना। आप हीरो को एक बंदे ने ये बातें कर करके इमरान खान को भिजवा दिया। नहीं, वो तो मेरी हीरो है। आज 80% पब्लिक उनके साथ खड़ी है। चलिए बाकी 20 को मिला लेना, बाकी 20 में सारा पीडीएम की जमाते हैं ना, ऐसा करते हैं। महंगाई के साथ खड़े, महंगाई के साथ। आप हीरो को मुस्तनद होने दीजिए, भागते क्यों हैं? चोरी नहीं की तो तलाशी दे देना। नहीं तो हम भागते क्यों नहीं? हम कब कहते हैं तहकीकात ना करें ना। हम कहते हैं आप हीरो हैं, देखिए जुडिशल कमीशन बन जाइए, आप दें। आज के टेकर बैठे हुए हैं, ये एप्लीकेशन है चीफ जस्टिस को एक जुडिशल कमीशन बना दें कि इसके ऊपर तहकीकात बिल्कुल पार्लियामेंट होगी जब पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं, पार्लियामान का हिस्सा है। पार्लियामान का आर्टिकल 50 कहता है कि वो पार्लियामान का हिस्सा है। उस आर्टिकल के तहत अगर मुझे बुलाया जा सकता है तो सदर को बुलाया जा सकता है और बुलाना चाहिए। तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट हलवी ने ये पलटा इसलिए खाया कि वो स्ट्रोलिंग से डरते हैं। वो बदतरीन गालियां गालियां हुई। अभी आप इनको हीरो कह रहे हैं ना, जब उनकी तस्वीर छपी थी ना वो साइन वाली, तो पुरानी तस्वीर थी। नहीं, पुरानी फाइल फोटो उसको कहते हैं जनाब। हाँ, फाइल फोटो जनाब देखें, फाइल फोटो किसने ये मीडिया को खबर दी कि उसने साइन कर दिए? साइन तो नहीं किए, तो दिन पास हो गया। इट वाज रॉन्ग, मिस इन्फॉर्मेशन थी। ओहो, उसके बाद सारा दिन चलती रही ट्रोलिंग चेक किया उसके बाद? मुझे नहीं पता, मैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता सिवाय। जरा ब्रेक के बाद इनको बताते हैं कि इनकी ट्रोलिंग कैसी है। नाज़रीन, बहुत कम प्रोग्राम होते हैं जो ब्रेक के अंदर भी जारी रहते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ब्रेक नहीं आया, ये बहस जारी है। तो आपने नुक्ता उठाया था कि जुडिशल नहीं, पार्लियामेंट जो मैं कह रहा हूं कि किस वजह से पार्लियामान का वो हिस्सा है भाई। आर्टिकल 50 इनकम्प्लीट यार, एक मिनट, आर्टिकल 50 यार, बात आप लोग तो बात ही नहीं करने दे रहे। जाहिद साहब तुम्हारे नाल बैठ के लड़ रहे हैं, देख लो जाहिद साहब। आर्टिकल 50 कहता है पार्लियामान का आप हिस्सा हैं। आपने आर्टिकल 50 डाला और सदर को पार्लियामान का हिस्सा बनाया, तभी तो तकरीर में फरमाते हैं जी। अब वो अपने घर में तशरीफ लाएं और अपने ही वो लोग जिनके वो सदर हैं, आप फाइल वाइल आ जाएं और वहां पे सबके सामने आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इस पे क्या है? यही है क्या? देखिए, हमारा भी यही है। उसकी वजह यही है कि हम देखते हैं कि देखिए, अगर कमीशन बनाए तो कमीशन में पेश नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि वो कहते हैं इम्यूनिटी से हासिल है। पार्लियामान तो उसका हिस्सा है और ये सेनेट है सर, क्योंकि नेशनल असेंबली इस वक्त नहीं है। ठीक, तो ये सेनेट का है क्योंकि ये इसका हिस्सा है। तो अगर अपने हिस्से में जाके बात करेगा तो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई इतना बात नहीं होगी, उसकी इज्जत बढ़ेगी और देखा जाएगा
बल्कि पार्लियामेंट तो उसी का साथ देगा कि अगर वाकई उसके साथ बिल्कुल सही ज्यादती हुई है तो फिर वो जो है वो सरेंडर करके अंदर लोग हैं तो वो उनको हायर मॉरल ग्राउंड पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है ना यार। पार्लियामेंट तो आपका एक हाउस मौजूद है, अपर हाउस है जिसका फेडरेशन है। देखिए फेडरेशन का अलामत जो है ना वो सेनेट है, वो नेशनल असेंबली नहीं है, अपर हाउस है ना, लेकिन नेशनल असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड है वो है, लेकिन उसमें आने में हर्ज क्या है? उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, उनको जाना चाहिए। लेकिन देखें, अगर आपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए विदाउट जुडिशियल कमीशन कैन नॉट डू। ये क्या पार्लियामान क्या करेगी? कौन से पार्लियामान को पार्लियामान को 2/3 आज तक जो कमीशन बना है ना, जो कमीशन आज तक बना है पार्लियामान के बगैर आप 18 तारीख के बाद ये कुछ और कह रहे होंगे। जब नहीं करते तो फिर आप इंक्वायर किस बात का करेंगे? में तो आए जहां सच जानने को। नहीं अभी आपने इंक्वायर किस बात का करेंगे? उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आपने कह दिया कि सच है, छोड़ दे मुआखजे को। भाई प्रेसिडेंट नहीं करेगा। अगर बात सच तो बताएं। मुझे एक और जरा नुक्ता, क्योंकि वकार साहब के बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो तमाम ट्रोलिंग की तोपों की जद में है। आपने प्रेसिडेंट साहब को तो उस रुतबे पे फाइज कर दिया कि वो हीरो हैं, अवाम के हकूक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया, जाफर नहीं है। बिल्कुल वो तमाम आपने बता दिया। आपने ये बताया कि जिस जमात को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अब नहीं करते, वो 80% लोगों की नुमाइंदा जमात है। तो जिस हमराजे का वकार अहमद साहब आपकी नज़र में मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं, ये फसादी हैं, बर्बादी के खिलाफ इंक्वायरी करना चाहिए ना जी। देखें सिविल सर्वेंट खिलाफ हो, अगर आप ये असूली सिविल सर्वेंट के खिलाफ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस दे के आर्टिकल 10A के मुताबिक E&D रूल्स 2020 का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो सदर जब साहब ने आप ये इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी जब नहीं वो नहीं कर सकते, ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, क्योंकि रिकमेंड क्यों नहीं किया? सुन लेना, उन्होंने जब भेज दिया है, ये हो सकता है वो लेटर भी भेजे कि इनके खिलाफ एक्शन ले, वो है उसके लिए डिपार्टमेंट तो उनका है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अपनी वजारत में मैं कर सकता हूं, ये अपनी वजारत में कर सकते हैं, तो सदर क्यों नहीं करते? 20 ग्रेड से 22 तक प्राइम मिनिस्टर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप पहले ट्रूथ रिवीलिंग फैक्ट फाइंडिंग तो करें। आपने जजमेंट पहले दे दी है। डॉक्टर साहब सिलसिला ये है कि ट्वीट क्यों करते हैं, तो क्या करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस रिलीज जारी करें, ट्वीट जारी करें, ओपिनियन दें। हम तो उसमें कहते क्या हैं फर्क है? पार्लियामान में आए, क्या DGISPR ट्वीट कर सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पाबंदियां नहीं कर सकता? अमेरिका का फर्क है भाई प्रेसिडेंट ज्यादा बड़ी पोजीशन है ना, बहुत बड़ी अमेरिका के फिर वो ट्वीट कर दे तो गलत कहां से हो गया? नहीं गलत कहां हो गया? सब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो सबसे बड़े हैं, वो ट्वीट किया था, उसका क्या शुरू हो गया? देखिए भाई ट्वीट करें, पार्लियामान में आए, सच को लेकर आए, फाइल साथ लाए, तमाम सेक्रेटरीज आए और वहां पे फैसला हो जाए। सेनेट के अंदर सदर साहब को बतौर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट आके तमाम शवाहिद प्रेजेंट करने चाहिए अपने सेनेटर्स भाइयों और बहनों के सामने, और वहां पर अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, 2 नंबरी हुई है, उनको गुच्चा दिया गया है, उनको चकमा दिया गया है, वकार अहमद साहब ने बड़े साथ ज्यादती की है, तो वो रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए।